आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं एनएचआरसी के बारे में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इस बॉडी के बारे में हम पढ़ेंगे। और तो इस टॉपिक को हम कैसे पढ़ेंगे? 3 पार्ट में। पहला पार्ट क्या होगा जिसमें हम इस टॉपिक के बारे में, जैसे ये एनएचआरसी है तो इस बॉडी के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? कंपोजिशन, मतलब इसमें सदस्य होते हैं और उनको कौन अपॉइंट करता है, इन सभी के बारे में कंपोजिशन में हम पढ़ेंगे। थर्ड पे क्या आएगा? एक्स्ट्रा नॉलेज, जिसमें हम कुछ अलग सी बातें करेंगे जो कि कुछ नॉलेजेबल होती हैं और जानने में हमें अच्छा भी लगता है। तो चलिए बॉडी के बारे में हम पढ़ते हैं। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? देखो 2-3 चीज़ें हैं जो कि ऐसे आप हेडिंग बना के लिख सकते हो। तो ये देखो फॉर्म कब हुई, पहला हेडिंग इसमें ये डाल दो। दूसरा, इसमें पहले एनएचआरसी के चेयरपर्सन कौन थे। दूसरा, ये किस तरीके की बॉडी है, मतलब ये क्या है, किस प्रकार की बॉडी है, टाइप ऑफ बॉडी। ठीक है। अब देखो ये बना कब? 1993 में। एनएचआरसी कब बनता है? 1993 में। पहले इसके हेड कौन थे या फिर चेयरपर्सन? रंगनाथ मिश्रा जी। कौन थे? रंगनाथ मिश्रा इसके पहले चेयरपर्सन थे। कार्यकाल इनका कब से कब तक था? 1993 से 1996 तक था। ठीक। टाइप ऑफ बॉडी, मतलब ये किस तरीके की बॉडी है। आपसे इस तरीके का क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग है, पूछा जाता है। कोई भी नाम दे दिया गया किसी भी बॉडी का, जैसे यूपीएससी है, एनएचआरसी है, इलेक्शन कमीशन है, जो भी है, उसको ये पूछा जाता है कि क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है। तो ये क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है ये? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या होता है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है कि हमारे संविधान में ऐसी बॉडी के लिए कोई भी आर्टिकल नहीं है, इसलिए हमने बोला नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती, जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसके लिए हमारे संविधान में आर्टिकल है, अनुच्छेद है। इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसके लिए हमारे संविधान में अनुच्छेद है, लेकिन इसके लिए कोई भी अनुच्छेद नहीं है, इसलिए हमने इसको कह दिया नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बनाई कब गई? 1993 में एक्ट लाकर इसको बनाया गया था। कोई भी अनुच्छेद नहीं है हमारे संविधान में इसके लिए, इसलिए हमने इसको कहा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। सबसे पहले चेयरपर्सन इसके कौन थे? रंगनाथ मिश्रा जी। इनका टेन्योर कब से कब तक था? 1993 से 1996 तक था। ठीक। अब अगर बात हम करें एनएचआरसी की, इसका फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताया था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये बॉडी क्या करती है। क्या करती है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, मतलब ह्यूमन राइट्स के बारे में ये क्या करती है? बात करती है। या फिर किसी भी अगर ह्यूमंस का क्या हो रहा है, वॉयलेशन हो रहा है, उनके राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है, तो ये बॉडी वहां पर आएगी और उसके अधिकारों के लिए लड़ेगी या फिर उसके लिए खड़ी होगी। ठीक। अब इसमें एक और हेडिंग डालिएगा टेन्योर का। टेन्योर का मतलब होता है हिंदी में कार्यकाल। अब इसमें जो चेयरपर्सन होंगे उनका कार्यकाल कितना होता है? 3 साल का कार्यकाल होता है, या फिर 70 साल उनकी एज होनी चाहिए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी ए पर्सन है, कोई पर्सन है ए, जैसे मान लीजिए यही है रंगनाथ मिश्रा जी हैं। अब देखिए इनका कार्यकाल कब से कब तक चला है? 1993 से 1996, मतलब 3 साल चला है। अगर इनकी एज, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये थे 63 ईयर्स के, तब इनको क्या किया गया? चेयरपर्सन के रूप में बनाया गया। अब ये 3 साल बाद रिटायर हो गए। अब 70 साल क्या लिखा हुआ है? अगर ये 3 साल पूरे ना होते, जैसे 1993 है से 3 साल हो गए, लेकिन अगर यहाँ पर इनकी एज जो है, यहाँ पे 63 लिखकर हम लिख लेते हैं 68। ठीक। 3 साल कार्यकाल था। अभी अगर मान लीजिए 3 साल, ये 70 साल के पूरे हो गए होते और 3 साल कार्यकाल इनका ना पूरा हुआ होता और ये उसके पहले 70 साल के हो गए होते, तो ये पहले ही रिटायर हो जाते। आप मतलब ये समझिए कि कोई भी पर्सन है, अगर उसकी एज 70 साल पहले कंप्लीट हो जा रही है तो वो पहले ही रिटायर हो जाएगा, भले ही उसने 3 साल काम किया हो या ना किया हो। भले ही वो 1 साल काम करे, अगर उसकी एज 70 पूरी हो गई है तो वो रिटायर हो जाएगा। अगर उसकी एज 70 नहीं भी पूरी है और उसने 3 साल काम कर लिया है तो वो रिटायर हो जाएगा। समझ गए बात? चलिए देखिए कंपोजिशन में क्या आता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसमें क्या होता है? कंपोजिशन में मेंबर्स कितने होते हैं? मेंबर का रेशियो किस तरीके का होता है? 1+5 का रेशियो होता है। 1 और 5। 1 में जो पहला आता है, मतलब जो 1 लिखा गया वो है चेयरपर्सन, और 5 क्या होते हैं? मेंबर्स होते हैं। ठीक। अब ये जो चेयरपर्सन होते हैं इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? इनको नियुक्त कौन करता है? तो इनका नियुक्ति जो है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट। कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 52 है।
अब इनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाए? प्रेसिडेंट। लेकिन अब यहाँ पर ये बात आती है कि क्या प्रेसिडेंट खुद की मर्जी से ही कर देंगे क्या इनका अपॉइंटमेंट? मतलब उनकी मर्जी में जो आया उन्होंने उनको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरपर्सन बना दिया, तो ऐसा नहीं होता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट तो करते हैं, लेकिन इसके लिए इनको एक 6 सदस्यों की कमेटी होती है, जिनको जो है 6 सदस्यों की कमेटी होती है, जिनको जो कि NHRC के जो चेयरपर्सन होंगे उनका नाम रिकमेंड करती है। अब इन 6 मेंबर्स की कमेटी में होते कौन कौन हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद होम मिनिस्टर होते हैं, ठीक। उसके बाद कौन होता है? लोकसभा लोकसभा के स्पीकर, ठीक, राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर। अब उसके बाद आता है लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन किसके? लोकसभा के और राज्यसभा के। तो ये 6 मेंबर्स होते हैं, इनकी कमेटी होती है जो इनकी नाम रिकमेंड करती है कि कौन NHRC का चेयरपर्सन होगा। वही नाम प्रेसिडेंट के पास जाता है और वो क्या करते हैं? सीधा अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है। अब ये बात करिए, कंपोजिशन तो हो गया, 1+5 का रेशियो होता है। कई बार ये रेशियो आपसे पूछ लिया जाता है कि मान लो एक बॉडी है, जैसे मान लीजिए इसमें ही पूछ लिया, बताइए कि NHRC में जो मेंबर्स होते हैं वो क्या रेशियो उनका होता है। तो ऐसे भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा। हमने बात कर ली कि चेयरपर्सन कौन होता है और मेंबर्स होते हैं। अब ये बात करिए, आप दिमाग में कहीं ना कहीं आपने सोचा होगा कि चेयरपर्सन तो हो गया, कमेटी भी नाम रिकमेंड कर दिया, लेकिन वो कौन होगा जो इसका चेयरपर्सन होगा? उसके लिए क्या क्वालिटीज़ है, उसके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि उसको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का हम चेयरपर्सन बना रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा एक बात कि जो इसका जो चेयरपर्सन होता है वो होना चाहिए हमेशा, इसलिए संविधान में लिखा गया है शुड बी फॉर्मर CGI, रिटायर्ड CGI। मतलब कि जो इसका चेयरपर्सन बनेगा वो फॉर्मर में, मतलब पहले उसने CGI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में उन्होंने कार्य किया हो, उसे ही हम इसका चेयरपर्सन बनाते हैं। और मेंबर्स में कौन कौन होता है? की तो सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में उनका कार्य मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रूप में उन्होंने कार्य किया हो तो उसे हम मेंबर बनाते हैं। लेकिन अगर उन्होंने CGI के रूप में काम किया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो पूर्व में रह चुके हैं, तो उसे हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का क्या बना देंगे? चेयरपर्सन बना देंगे। कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए या फिर 70 साल के। 70 साल उनकी उम्र होनी चाहिए या फिर 3 साल, दोनों आप बात समझिए, ठीक। अब चलिए कंपोजिशन हो गया। अब हम बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, लास्ट वाला पार्ट, जो कि एक्स्ट्रा नॉलेजेस या फिर एडिशनल नॉलेज। तो चलिए एडिशनल नॉलेज में हमें ये पढ़ना है कि सबसे पहले चेयरपर्सन कौन थे। अभी अभी मैंने आपको बताया था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के सबसे पहले चेयरपर्सन कौन थे? रंगनाथ मिश्रा जी थे, ठीक। अब प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट में जो चेयरपर्सन है उनका नाम है अरुण कुमार मिश्रा। नाम दोनों एक ही जैसे हैं, इसलिए आसानी होगी आपको याद करने में, ओके। पहले भी पढ़ लिया, प्रेजेंट में कौन है इसको भी पढ़ लिया। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आई होप ये हेल्पफुल होगा आपके प्रिपरेशन में। अगर वीडियो पसंद है तो शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।